जो कुत्ते अपने त्योहारों पर मस्जिदों को नहीं छोड़ते, जो कुत्ते आजकल अपने त्योहारों पर मुसलमानों पर भौंकते हैं और उनके त्योहार मस्जिद के आगे नाचे बिना पूरे नहीं होते, उनके अंदर इतना जहर भर दिया है इस बीजेपी, इस योगी, इस मोदी और इस अमित शाह की सरकार ने कि आज जेब में चवन्नी नहीं, सूअर गू खाकर पेशाब पीकर मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादी है। आतंकवादी मुसलमान को कहा जाता है, लेकिन आज हिंदुओं में इतने बड़े बड़े आतंकवादी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। गद्दारों की लिस्ट वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देखिएगा। अबे साल में ही इतने गद्दार हिंदुओं में निकले हैं जो कि गिरफ्तार है, सबूत है, सोच दे रहा हूं मैं। जाकर इस वीडियो को देखिएगा। और गद्दार मुसलमानों को कहा जाता है। ईद की रात, सुबह ईद है, सुबह 3 बजे महाराष्ट्र के बीड के एक इलाके में एक आतंकवादी ने, हिंदू आतंकवादी, सनातनी आतंकवादी ने, जी हां, विस्फोटक मस्जिद पर लगाया और मस्जिद को बम से उड़ा दिया। मस्जिद का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अब मस्जिद के लोग इकट्ठा होकर, अगर हिंदू होते तो क्या करते? हिंदू रैली निकालते, घरों में आग लगा देते, चीखते चिल्लाते, तलवार निकाल लेते, गोलियां चलाते। लेकिन महाराष्ट्र के बीड के अर्ध मासला गांव में जो लोग थे वो इकट्ठा हुए और इस धमाके के बाद बिना कुछ किए पुलिस स्टेशन पर गए, कार्रवाई की मांग करी, वहां जाकर बयानात दर्ज कराए, तलवाड़ा पुलिस स्टेशन को घेरा और वहां जाकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। प्रशासन ने कई घंटे बीतने के बाद जो गिरफ्तारी की तो नाम सामने आया कि वो कोई और नहीं, जाहिरन सीधी बात है, वो हिंदू है। ब्लास्ट विजय और श्री राम ने किया। जी हां, श्री राम नाम का एक आतंकवादी और विजय नाम का एक आतंकवादी, दोनों ने मिलकर ब्लास्ट से पहले इस तस्वीर को देखिए। जी हां, ये सिगरेट पीता हुआ एक सनातन धर्म का, जो श्री राम का मानने वाला है, नाम इसका श्री राम है। 2 गिरफ्तार हुए हैं, एक श्री राम है और एक विजय। सिगरेट पी रहा था, नशे में था। खौफ यह है कानून का महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस में अगर दम है तो इसके घर पर बिल्डोजर चलाकर दिखाए। देवेंद्र फडणवीस में इतना दम ही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल उगल कर तो वो सीएम बना है। अब समझ रहे हो, तभी तो वहां हीरो है। और हिंदुओं को यही सिखाया गया है कि देखो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, लेकिन मुल्लों की चूड़ी टाइट रखेंगे। और हिंदुओं में इतनी नफरत है मुसलमानों के लिए कि ईद की छुट्टी काट दो हमें, हम ईद की छुट्टी क्या उनको नहीं मिलती? मिलती है उनको छुट्टी ईद की, लेकिन ईद की छुट्टी कैंसिल करने पर उनको खुशी इसलिए हुई कि अच्छा हमारा त्योहार है नहीं, हम तो आ जाएंगे ऑफिस। इस मुल्ले को परेशानी होगी, मुल्ला छुट्टी करेगा तो इसके पैसे कटेंगे और सर डांटेंगे भी। तो यानी अपना नुकसान भी कराने को तैयार हैं अगर एक मुसलमान को तकलीफ होती है। तो ये हिंदुओं में आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, लेकिन मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा। अब इसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, दोनों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन नाम देखिए कितना प्यारा है। श्री राम ने किया मस्जिद में धमाका। गांव के लोग अच्छे थे, मिलकर तुरंत दोपहर तक जो टाइल वाइल टूटी थी, जो नुकसान हुआ था मस्जिद का, उसको रिपेयर किया और दोपहर में नमाज भी अदा करी। लेकिन आज ये हर हिंदू के दिल में ऐसा ही है कि उसे जब मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, वो हमारी मां और बहनों का रेप करेंगे। उन्हें जब मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, यही समाज तैयार किया है नरसिंहा लंड सरस्वती ने, यही समाज तैयार किया है योगी आदित्यनाथ ने। मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बयान देने वाला अगर प्रदेश का सीएम हो तो फिर उसके चाहने वाले यही काम करेंगे। बमबारी हो,
गोलीबारी हो। यही कोई सवाल नहीं कर रहा है कि मस्जिद पर बम से हमला। तो सोचिए, मुसलमान पत्थर उठा ले तो पत्थरबाज हो जाता है, और बिना पत्थर चलाए पत्थरबाज हो जाता है। और जो बमों से हमला कर रहे हैं, जिनका इतिहास है कि जो बम से हमला करते हैं, घर में बम बनाते हैं, इनके घर पर न बिल्डोजर चलेगा, न इन पर यूएपीए लगेगा। बल्कि अब ये नशेड़ी, ये सुअर की नस्ल जब जेल से बाहर आएगा तो बीजेपी का एक बड़ा नेता बन जाएगा। सीधा फंडा याद रखो, जो इल्जाम हिंदू समाज मुसलमानों पर लगाता है, असल में वो काम खुद हिंदू समाज कर रहा होता है, हिंदू लोग कर रहे होते हैं। सर तन से जुदा का इल्जाम मुसलमानों पर लगाया गया, लेकिन असल में सर तन से जुदा की बातें करने वाला आपको हिंदू समाज ही मिलेगा और दिखेगा। सबूत के तौर पर करनी सेना के इस गुंडे को आप सुन लीजिएगा। मेरी इतनी हिम्मत है कि इस गुंडे को गुंडा कह सकूं, पुलिस की इतनी औकात नहीं कि करनी सेना के हिंदूवादी नेता मोहन चौहान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। इसने खुल्लम खुल्ला राम जी लाल सुमन को कहा है मारने को, कि जो उन्हें मारेगा उसको 25 लाख का इनाम देंगे। न कोई संज्ञान लेने वाला है, न पुलिस कुछ बोल सकती है, न कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के जज को भी ये गोली मार सकते हैं, कोर्ट के जज के घर पर जाकर आग लगा सकते हैं। अरे जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और देश का सोचिए सीएम हो या किसी प्रदेश का सीएम, वो जब खुद ऐसी बातें करता हो तो फिर क्या ही कहना। सुनिए इसका बयान। तो अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। महाराणा सांगा जी वो वीर थे जिनके शरीर पर 80 घाव थे, एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था और आंख भी नहीं थी, फिर भी लड़ते रहे, किसी से मदद नहीं मांगी उन्होंने। वो वीर थे हमारे समाज के, हमारे इतिहास के। कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जो हमने इनाम घोषित किया है रामजी लाल सुमन सपा सांसद को, जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। और समय से पहले हमारा भी टकराव हो जाता है तो सीधी गोली हम भी मारेंगे उसमें। ये जो हमने बयान दिया है हम उस पर रहेंगे अटल। ना कोई गिरफ्तारी की, ना किसी प्रशासन की औकात की इसको गिरफ्तार करे, ना उफ कर सके। हजरात, भारत में अब कानून बराबर नहीं रह गया है, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, अगर सुअर के हाथ में लाठी आ जाए तो वो अपने आप को शेर का बाप समझता है, लेकिन शेर शेर होता है। यही कहूंगा कि तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। तुम्हारे चेहरे हम पहचान रहे हैं, तुम्हारी नस्लें हम पहचान रहे हैं, चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा। यही तो बीजेपी को डर है कि उन्होंने, हिंदू संगठन और बीजेपी को यही डर है कि अगर अब की बार भाजपा गलती से कभी हार गई तो अगले 100 सालों तक भाजपा नहीं आ सकती, क्योंकि भाजपा ने सत्ता का गलत तरीके से, पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करके देश पर मुसल्लत रहना, पूरी तरह से देश पर कब्जा कैसे करना है सीखा है। तो अब ये दूसरी पार्टी भी सीख चुकी है। अब अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पूरी ताकत से आती है तो अगले 50 साल तक भाजपा को हाथ नहीं आएगा रास्ता। इसीलिए तो पूरी ताकत से नफरत फैलाई जा रही है। वहीं सोचिए, 2 तरह का कानून है, मुसलमानों को इंसाफ नहीं और हिंदू कुछ भी कर सकता है। जिस संभल में मस्जिद पर पाबंदी, नमाज पर पाबंदी और 12-13 महीने से पुलिस वहां दिखा रही है गुंडागर्दी, समझ रहे हो आप, दादागिरी, मुसलमानों का डराना, धमकाना, यहाँ स्टार लगे हैं तो कुछ भी बोले आ रहा है। ये स्टार किसी और को लगा दो, किसी मुसलमान को, और सरकार पलटने दो, तुम गायब थोड़ी ना हो जाओगे। तुम्हारे खिलाफ बेहतरीन कार्रवाई कानूनी तरीके से की जाएगी। जितने भी हैं सबके खिलाफ सबसे ज्यादा डरा हुआ फेंटा है। आए दिन कुछ भी बोल रहा है, बोलता रहे भाई, फेंटा की कभी तो गैस निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उधर आप देखेंगे, अभी सबूत दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए, ये संभल है जहां मुसलमान सड़क पर उतर नहीं सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, मस्जिद के अंदर तक उस पर नजर रखी जा रही है। चड्डी गैंग वहां पर, आरएसएस की चड्डिया गैंग जो है सड़क पर
दादागिरी कर रही है, घूम रही है, प्रशासन उसको जो है सपोर्ट कर रही है, सुरक्षा दे रही है। यह है सत्ता का दुरुपयोग। आरएसएस वो जो अभी कुछ साल पहले तक देश की गद्दारों की लिस्ट में रही है। आरएसएस वो संगठन जिसको तिरंगा लहराने से दिक्कत रही है। नागपुर में उसने तिरंगा नहीं लहराया, सालों बाद लहराया, बवाल होने के बाद शर्म में लहराया। और ये चड्डी गैंग सालों के बाद पैंट में आई है, वरना अपनी अम्मा की चड्डी पहन के सड़क पर घूमते थे हाथ में लाठी लेके। आज ये पैंट में आ गई है और लाउड स्पीकर पर नारेबाजी करते हुए संभल में चल रही है। ये सीधा सीधा मुसलमानों को हड़काया जा रहा है कि देखो तुम्हारी मस्जिद भी तोड़ेंगे, तुम्हें गिरफ्तार भी करेंगे, तुम्हारी तरफ से जो बोलेगा उसको मारेंगे भी, 5 तुम्हारे नौजवानों को सीने पे गोली भी मारेंगे। प्रशासन में बैठा अनुज चौधरी तुम्हारे खिलाफ बयान देगा और उसको सपोर्ट सीएम करेगा। उसके बाद तुम नमाज यहां पढ़ ना पाओगे। जिस सड़क पर तुम नमाज नहीं पढ़ पाओगे मस्जिद भरने के बावजूद, हम वहां पर दादागिरी करते हुए निकलेंगे। पूरे देश में हर मुसलमान ने ईद की नमाज पढ़ी, मस्जिदें फुल ठुस होती रही, लेकिन कहीं भी ना भगदड़ मची। फेंटा सुन ध्यान से, फेंटा ना भगदड़ मची, संतरो सुनो, न गोलीबारी हुई, न गाली गलौच हुई, ना हमने अपनी अम्मा और बहनों को तुम्हारी तरह डीजे पे ट्रक के ऊपर लाद कर मस्जिद के सामने नचवाया, न मंदिर के सामने नचवाया। तवज्जो है, न किसी मस्जिद के आगे मुसलमानों की भीड़ गई, न हमने किसी को जबरदस्ती पकड़ के कहा कि बोल अल्लाह अकबर, न हमने किसी हिंदू को बोला कि बोल ईद मुबारक। न लड़ाई, न दंगा, न फसाद, कुछ नहीं। शांति से हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद गुजर गई और एक प्रोग्राम, एक त्योहार इनका बिना होड़दंगई, बिना आतंक मचाए, बिना अपनी अम्मा नचाए, बिना मस्जिद के आगे जाकर अपना चूतड़ हिलाए, इनका हो नहीं सकता कुछ। अच्छा, जिस प्रशासन ने धमकी दी थी उससे मैं मुखातिब हूं। इतने बड़े दोगले कैसे हो सकते हो यार तुम? धमकी क्या दी थी तुमने कि अरे जो सड़क पर नमाज पढ़ेगा उसका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, उसका लाइसेंस जब्त कर लेंगे। औकात हो तुम्हारी तो इनके जब्त करके दिखाओ। ये देखिए दोस्त, मुसलमान सड़क पर साल में मस्जिद भर जाने के बाद मजबूरी में अगर 10 मिनट नमाज पढ़ ले तो पुलिस धमकी दे रही है। इन प्रशासन, इन नेताओं और इन प्रशासन में सीनियर अधिकारियों के नाम और चेहरे सेव कर लेने चाहिए अगली सरकार बनने से पहले, ताकि जब सरकार बने तो इन पर गहरी और कठोर कार्रवाइयां की जाएं। वक्त सबका आता है, दौर हमारा भी आएगा। प्रशासन जो धमकी दे रहा था, उस प्रशासन, उस अधिकारी की इतनी औकात है, मां का दूध पिया है, तो ये देखो इनको करो गिरफ्तार। इनका पासपोर्ट छोड़ो, आधार कार्ड छू कर दिखाओ। ये तमाम हिंदू हैं और ये आजकल की वीडियोस हैं, कोई 10 साल पुरानी वीडियो नहीं है। हिम्मत ही नहीं होगी। शासन प्रशासन सिर्फ मुसलमानों को धमका सकता है और इसमें मुसलमान कमजोर नहीं है। मुसलमान इसमें कमजोर नहीं है। ये तो वही वाली बात है कि सुअर जंगल का राजा है। सारे सुअरों के झुंड को बस यही लग रहा है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। आहा, एक तरफ गिरजाघर है और एक तरफ मस्जिद, और एक झुंड नाचे जा रहा है अपनी अम्मा की बारात में, फुल टुश। देखिए, मुसलमान ऐसा नहीं करते, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब जिनके माँ बाप मुगलों के जमाने में बादशाहों, औरंगजेब जैसे तानाशाहों और तमाम मुस्लिम लीडरों के आगे, राजाओं के आगे जाकर नाचती थी जिनकी अम्माएं, उनकी औलादें मस्जिद को देखकर अपने पूर्वजों को याद करती हैं और नाचना शुरू कर देती हैं। इनका पासपोर्ट जब्त नहीं हो पाएगा पुलिस वालों से, हैं? अरे करके दिखाओ, क्या हो गया प्रशासन वालों, क्या हो गया?
डर लग रहा है, हलक सूख रहा है, दम नहीं है, पासपोर्ट जब्त करेंगे। अबे भाई, सिर्फ योगी को खुश करने के चक्कर में कुछ ही बोले जा रहे हैं, कुछ भी। उधर दोस्तों, आरएसएस के सीनियर दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि औरंगजेब का मामला उठाना बेतुका है। अरे वो मर गया, उसको दफनाया गया। ऐसे पता नहीं कितने मुसलमान थे, मारे गए थे, नेता, राजा, मुसलमान बादशाह, जिन्हें शिवाजी की गवर्नमेंट ने, शिवाजी ने खुद दफनाया। कई मस्जिदें बन, सुनिए। देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है, वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नमूना आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी। तो वो तो है भारत की ये उदारता की, सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। सुन लिया? याद रखना हिंदुस्तान के लोगों, मुसलमान डरपोक नहीं है। डरपोक वो नहीं होता जो शांत रहता है, और हिम्मत वाला और वो बहादुर नहीं होता जिसका बाप प्रधानमंत्री, जिसका चाचा राष्ट्रपति, अम्मा नेता, भैया गुंडा, सरकार तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, सीएम तुम्हारा और सब तुम्हारे जैसे नफरती। तो इसमें तुम ताकतवर साबित नहीं हो रहे हो। ताकतवर तो तब साबित होते जब तुम बराबरी की बात करते। एक मुसलमान गरीब को पकड़कर 20 हिंदू मार रहे हैं, इसमें ताकतवर वो नहीं है। बुज़दिल हो तुम, औकात ही नहीं है तुम्हारी बहादुर कहलाने की। मस्जिदों पर बम से हमला कौन कर रहा है, दुनिया देख रही है, हैं? गिरजाघरों पर हमला कौन कर रहा है, दलितों पर हमला कौन कर रहा है, और उनको सपोर्ट करने वाला एक बैठा है यूपी में, वो कभी कुछ बयान दे रहा है, कभी कुछ बयान दे रहा है। मुहर्रम के जुलूस पे अभी हाल फिलहाल का एक बयान आया कि मुहर्रम के जुलूस पे हम तो पाबंदी नहीं लगाते, और मुहर्रम जब आता है तो कई जुलूस को परमिशन नहीं मिलती। जुलूसों पर टिप्पणी करना शुरू कर, क्योंकि ताकत है ना, सत्ता में हो। एक वक्त था जब सत्ता में नहीं थे तो संसद में फपक फपक के रो रहा था, एकदम मुंह सुकेड़ के। मुंह एक तो वैसे ही वो ऊपर से और बिगाड़ के रो रहा था। आज ताकत आ गई है तो करे जाओ जो करना है। 1400 सालों से, बल्कि यूं कहूं जब से दुनिया बनी है तब से, हर दौर का रावण रहा है, और रावण हमेशा अपने आप को अच्छा समझता था। हर दौर का रावण, हर दौर का गुंडा अपने आप को, हर दौर का एक तानाशाह बादशाह अपने आप को बढ़िया समझता। हाँ, मैं बहुत बढ़िया इंसाफ कर रहा हूं, लेकिन दुनिया को पता होता था कि इसकी औकात कुछ नहीं है, बस पावर है इसके पास, तो ये अपने झूठ को भी सच बता रहा है, ये अपने गलत को भी सही बता रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा। हमें अपने संविधान पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। तुम संविधान को तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, दुनिया देख रही है, लेकिन संविधान बदल नहीं पाओगे। हमारे संविधान तो तुम खेल तो रहे हो, लेकिन यही संविधान तुम्हें देर से ही सही अच्छा सबक सिखाएगा। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए आज के नेशनल प्राइम में। फिलहाल के लिए इतना ही। और दोस्तों, ये मेरा, जो लोग मुझे करीब से जानना चाहते हैं, जो लोग कह रहे थे भाई आप बात नहीं करते, हम आपको जानना चाहते हैं, कुछ कहानियां पेश करो, कुछ भाई हम अपने बारे में बताओ, कुछ पॉडकास्ट करो, अपने लोगों से मिलवाओ, तमाम तरह की चीजें, तो ये है रजाग्राफी एक्सप्रेस। तो एक वीडियो में पोस्ट भी कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत ज्यादा हमारा अपना पर्सनल है, जो जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, थोड़ा मजाही है, क्योंकि मुझे लोगों को हंसाना पसंद है। तो जाइए, इस वीडियो को जरूर देखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।